नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। 3 मार्च को पेश होगा झारखंड का आम बजट। बजट के पिटारे में आम लोगों के लिए क्या कुछ होगा खास। झारखंड मंत्रालय में आयोजित हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। सीएम सोरेन ने जनहित में लिए कई फैसले। झारखंड सरकार के रोजगार उपलब्ध कराने के दावे फेल। पलायन करने को मजबूर हुए बेरोजगार लोग। कोरोना काल में लोगों से छीने उनके रोजगार। लातेहार पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता। भारी मात्रा में बरामद किया गया गौमांस। पुलिस ने भारी मात्रा में पकड़ा पशुधन। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बता दें कि व्यापारी संगठनों का भारत बंद आज डिजिटल पेट्रोल के बढ़ते कीमत, जीएसटी और ई-वे बिल के खिलाफ बंद किया जा रहा है। देश के 40,000 संगठनों ने हड़ताल का समर्थन किया है। लगभग 8 करोड़ व्यापारी हड़ताल में शामिल हैं और एआईएमटीसी संगठन ने हड़ताल को बताया दिखावा। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको रांची से, जहां व्यापारिक संगठनों का भारत बंद आज किया जा रहा है। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर और जीएसटी ई-वे बिल के खिलाफ ये बंद का समर्थन किया जा रहा है। देश के 40,000 संगठनों ने हड़ताल का समर्थन किया है। लगभग 8 करोड़ व्यापारी हड़ताल में शामिल हुए हैं। एआईएमटीसी संगठन ने हड़ताल को दिखावा बताया है। व्यापारी संगठनों का भारत बंद आज है। डीजल पेट्रोल के बढ़ते कीमतों को लेकर जीएसटी और ई-वे बिल के खिलाफ ये बंद का समर्थन किया जा रहा है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ दीपक ओझा जी जुड़ चुके हैं। दीपक जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और भारत बंद का आह्वान व्यापारी संगठनों ने कर दिया है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि पूजा, अभी तक तो लोग इसका विरोध कर रहे थे, राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो विरोध कर रही थी कि लगातार पेट्रोलियम पदार्थों में, गैस में, डीजल में, पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन ये पहला मौका है जो आज पूरे देश के व्यापारी एक होकर के और वो इसके खिलाफ भारत बंद का आह्वान किए हैं। और आज भारत बंद में कई संगठन शामिल हो रहे हैं जो व्यापारिक संगठन है। लगभग ऐसा जो खबरें आ रही हैं कि 40,000 व्यापारियों के संगठन ने इसको समर्थन किया है और वो आज सड़क पर उतरेंगे और लगभग 8 करोड़ लोगों के शामिल होने की संभावना है। तो ये एक सरकार के खिलाफ विरोध है, महंगाई के अगेंस्ट विरोध है। और जो जीएसटी का मामला है, जीएसटी का जो मामला है अभी तक सरकार सुलझा नहीं पाई है। कहीं स्टेट जीएसटी को लेकर के बवाल चल रहा है तो कहीं सेंट्रल जीएसटी को लेकर के बवाल चल रहा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज व्यवसायी सड़क पर हैं और ये सरकार को समझना होगा पूजा कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या होगा। अभी तक राजनीतिक दल विरोध करते आ रहे थे, अब व्यवसायी जो है वो जो टैक्स देते हैं, जीएसटी पे करते हैं, वो इनकम टैक्स पे करते हैं, सेल टैक्स पे करते हैं, वो आज यदि सड़क पर हैं तो उनकी मांगों को सुनना होगा और समझना होगा कि आखिर लगातार सरकार का विरोध क्यों हो रहा है। उधर किसान विरोध कर रहे हैं तो सरकार के खिलाफ ये विरोध बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक संगठन है पूजा, एआईएमटीसी, उसके मलकीत सिंह है चेयरमैन, उन्होंने कहा है कि इसके लिए और तैयारी होनी चाहिए थी और मजबूती से उतरना चाहिए था व्यापारियों को, नहीं तो ये बंद कागजों में रह जाएगा। और आज का बंद क्योंकि अचानक से बुलाया गया है तो ये कागजों में बंद है। उन्होंने इसका खिलाफत किया है, लेकिन लगभग देश के 1500 जगहों पर धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, इसका विरोध किया जा रहा है। तो ये एक बड़ा व्यापक असर छोड़ेगा। शाम तक क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से दीपक जी हम स्थिति देख सकते हैं कि केंद्र सरकार के कई ऐसे फैसले हैं जिनको लेकर पुरजोर विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में आज व्यापारी संगठनों ने भी प्रदर्शन किया है डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर। लेकिन बावजूद इसके एआईएमटीसी संगठन ने इस हड़ताल को दिखावा बताया है। आखिर इसे कैसे समझे, क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं बढ़ते दाम से आमजन बिल्कुल त्रस्त है, काफी ज्यादा परेशान है लोग, बावजूद इसको एक दिखावा करार दिया जा रहा है। पूजा, ये मलकीत सिंह का जो संगठन है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस,
ये जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जिनसे एक जगह से दूसरी जगह माल लाया जाता है, उनका संगठन है। तो इसमें भी कई जगह पर विरोध है। यदि हम बिहार झारखंड की बात करें तो बिहार झारखंड के जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं और वो सड़क पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं और यहाँ बाजार बंद करा रहे हैं कि नहीं, इसका समर्थन होना चाहिए इस हड़ताल का, तभी सरकार तक हमारी आवाज पहुंच पाएगी। तो कुछ संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके जो मांग है, उनका जो सिस्टम है, उस पर उनको शामिल नहीं किया गया हो, लेकिन आने वाला जो समय है वो और विकराल होने जा रहा है, क्योंकि व्यवसायी जो है, जो हड़तालरत हैं, वो उनका कहना है कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी तब तक हम इससे बड़ा कदम उठा सकते हैं। पूजा जी, दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां पर बिहार विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत 11 बजे से हो चुकी है और ऐसे में प्रश्नोत्तर के साथ इसकी कार्रवाई शुरू हुई है। आज बजट सत्र का छठा दिन है। ऐसे में देखते हैं कि आखिर क्या कुछ इस दौरान बातचीत की गई है और क्या कुछ वो मुद्दे रहे तमाम जिस पर सरकार ने सारे मुद्दों को रखा हुआ है। करता हूं श्री मिथिलेश कुमार। अंतर्गत डुमरा प्रखंड एवं अंचल कार्यालय में स्वीकृत बल के अनुरूप 50% बल भी उपलब्ध नहीं रहने के कारण सामान्य एवं आपातकालीन जन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अतः स्वीकृत बल के अनुरूप शीघ्र पदस्थापना की मांग करता हूं। श्री समीर कुमार महासेठ, माननीय सदस्य अपने स्थान पर जाएं। अध्यक्ष महोदय, मधुबनी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत शहरी आवास योजना के लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि दिए जाने के बाद से द्वितीय और तृतीय किस्त की राशि अभी तक नहीं दी गई है। स्थान पर जाएंगे तब ना, पहले रहने को मजबूर है। अतः बकाया द्वितीय और तृतीय माननीय सदस्य का सुने तो पहले कृपा की आप ही का भी, ताकि 2 वर्षों से लगातार जो घर विहीन है उनके लिए एक साथ द्वितीय और तृतीय किस्त देने की आपका भी शून्यकाल है। स्थान पर जाइए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। श्रीमती शालिनी मिश्रा, पूर्वी चंपारण जिला केसरिया प्रखंड मुख्यालय स्थान पर जाइए। बथना एवं मठिया पंचायत को जोड़ने वाली सड़क में रघवा नदी पर पुल नहीं रहने से चचरी पुल से ही लोगों का आगमन का सहारा है, जिसके बरसात में बह जाने से आवागमन बाधित हो जाती है। रघवा नदी पर पुल का निर्माण कराया जाए। श्री विजय कुमार खेमका, पूर्णिया जिला में 500 पैथोलॉजी संचालित है, जिसमें 172 ही विभाग से रजिस्टर्ड है। शेष सभी मानक के विपरीत विभागीय अधिकारी की मिलीभगत कर आम आदमी के जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। अतः मैं सरकार से बिना रजिस्टर्ड पैथोलॉजी संचालन में संलिप्त अधिकारी तथा संचालक पर कठोर कार्रवाई करने की मांग करता हूं। श्री मुकेश कुमार यादव, अधिक कार्य सीतामढ़ी में होता है। जनहित में भूमि अधिग्रहण कर भवन निर्माण कराने की मांग करता हूं। श्री अरुणशंकर प्रसाद, अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला अंतर्गत बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक बभंदई तालाब के भिंडा को अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। अंचलाधिकारी कार्रवाई करने में सक्षम नहीं हो रहा है। अतः उक्त तालाब को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराकर संरक्षित, संवर्धित एवं सौंदर्यीकरण करने की मांग सरकार से करता हूं। श्री सुधाकर सिंह, कैमूर जिला के प्रखंड दुर्गावती के ग्राम नुआव, मौजा घिनौ पट्टी, थाना संख्या 82, खाता संख्या 93, खिसरा संख्या 218, रकबा 1 एकड़ 41 डिसमिल पर ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है।
सक्षम न्यायालय के आदेश के बाद भी अंचलाधिकारी द्वारा अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया। उक्त प्लाट को अतिक्रमण मुक्त करावें। श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी। जिला अंतर्गत अरौली स्थित राजकीयकृत श्री धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय भवनों की मरम्मती हेतु सरकारी आवंटन के कारण नहीं हो रहा है। उक्त जर्जर भवनों की मरम्मती की मैं सदन समाप्त करता हूं। श्री कुमार शैलेंद्र। अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत बिहपुर विधानसभा के खरीक प्रखंड में आरसीडी रोड चौरहर घाट कालूचक पैकेज नंबर 203 का रिवाइज्ड डीपीआर मुख्य अभियंता 2 को दिसंबर में ही भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक विभाग आदेश नहीं दिया है। अतः सरकार से अविलंब आदेश दिलवाकर सड़क बनवाने की मांग करता हूं। श्री आलोक कुमार मेहता। समस्तीपुर डीआरएम कार्यालय से उजियारपुर, सातनपुर, सरायरंजन, मोड़वा होते हुए ताजपुर जाने वाली लगभग 33 किलोमीटर सड़क का निर्माण 2007 में हुआ था। रख रखाव के अभाव में सड़क अत्यंत जर्जर अवस्था में है। अतएव मांग करता हूं कि उक्त सड़क को लगभग 2.5 लाख आबादी के आवागमन को जो प्रभावित करती है का शीघ्र चौड़ीकरण के साथ निर्माण कराया जाए। श्री संजीव चौरसिया। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुख करेंगे खबरों की ओर। झारखंड मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यहां सीएम हेमंत सोरेन ने जनहित में एक से बढ़कर एक ताबड़तोड़ फैसले लेकर सबको चौंका दिया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 225 रुपए कर दिया गया है और झारखंड आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती का बड़ा तोहफा मिला है। इसके आश्रितों को 7,000 रुपए की मासिक पेंशन भी दी जाएगी। आंदोलनकारियों की बदौलत झारखंड अलग राज्य बना है। उन्हें और उनके परिजनों को सम्मान देना गौरव की बात है। राज्य सरकार ने उनके पेंशन और आश्रितों को नौकरियों में हिस्सेदारी दी है। वहीं राज्य सरकार ने मनरेगा मजदूरी की दर भी बढ़ा दी है। और आपको बता दें कि अल्पसंख्यक विद्यालयों के वेतनमान और नियुक्ति के लिए मसले का भी निदान किया गया है। राज्य को 20 सालों के मकड़जाल से निकाला है और इन सालों में जो स्थिति बनाई गई है फिर से मजबूती के साथ तमाम समस्याओं के समाधान की दिशा में जल्द से जल्द कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आंदोलनकारी की मांग को लेकर 20 सालों में जिस तरीके से आंदोलनकारी बेचारे भटकते रहे और उन्हीं के बदौलत ये राज हमें मिला है। आज उनको, उनके परिवार को सम्मान देना निश्चित रूप से इस सरकार के लिए गौरव की बात है। और आज इसी के तहत हमने ये निर्णय लिया है उनको पेंशन को लेकर, उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी सुनिश्चित कराने को लेकर ये निर्णय हमने लिया है। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर इस तरीके की आपने देखा, आज मनरेगा का भी हम लोगों ने जो वेजेज हैं उसे बढ़ाया। वर्षों से यहाँ लंबित अल्पसंख्यक विद्यालय 8-10 सालों से जो उनका वेतनमान और नियुक्ति को लेकर अटकलें में वो झूले हुए थे, अंतों का तो उसका भी निदान हम लोगों ने
कर दिया है। तो इस तरीके से चूंकि 10 साल, 8 साल, 15 साल, 20 साल की जो मकड़ जाल है, अब जिस तरीके से राज्य को इन लोगों ने 20 सालों में स्थिति बनाई थी हमारे विपक्ष के सहयोगियों ने, आज उसको पुनः अपने जीवंत करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है और उसको हम लोग मजबूती के साथ आने वाला समय में हर समस्या का समाधान ये सरकार करेगी। सर कल से बजट सेशन आ रहा है और 3 तारीख को जो बजट है, क्योंकि कोविड के बाद का इस बजट ये जो आने वाला है, इस पर काफी नजरें हैं राज्य के लोगों की। माइक थोड़ा नीचे कीजिएगा सब। बिल्कुल होना चाहिए, आप लोग भी इसके गवाह बनेंगे। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं रांची, जहां पर झारखंड विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत हुई है। पुस्तक प्रस्तुत किया जाएगा जिसे पारित करने की आपसे अपेक्षा होगी। मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप सब माननीय सदस्यगण इस सदन की उच्च गरिमा और पवित्रता को कायम रखेंगे और आपके विचार विमर्श में सदैव निस्वार्थ सेवा, अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रति निष्ठा एवं जनता के हित ही सर्वोपरि होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके स्वस्थ एवं सफल जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपकी हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। अभिभाषण समाप्त हुआ। और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई। आप देख सकते हैं कि आखिर कैसे इस दौरान मंत्री बादल पत्रलेख भी मौजूद हैं। तमाम मंत्री इस दौरान विधानसभा में मौजूद हैं और आपको ये बता दें कि आज पहला दिन है बजट सत्र का और ऐसे में 3 मार्च को सरकार सदन के पटल पर बजट को पेश करेगी। बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बार तमाम तोहफे जनता को सरकार देगी और ऐसे में ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार का बजट सत्र हर बार से थोड़ा अलग होने वाला है। चूंकि कोरोना काल रहा, इस दौरान कई लोगों को अपनी नौकरी से, अपने काम से हाथ धोना पड़ा, लोगों को रोजगार दिया जाएगा और 3 मार्च को सदन के पटल पर बजट पेश किया जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आज से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। राज्यपाल ने अपने भाषण में सरकार के कामकाज का जिक्र किया। इस दौरान राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियों को सदन में साझा किया और 3 मार्च को सदन के पटल पर बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनहित में एक बड़ा फेरबदल भी किया है और उन्होंने, आपको बता दें कि मजदूरों की
जो न्यूनतम मजदूरी है उसको बढ़ाकर 225 रुपए कर दिया है। तो कहीं ना कहीं वो शुरुआत कर चुके हैं बजट सत्र के साथ, लोगों को सौगात भी दे रहे हैं और ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि आगे भी जनता को इस बजट सत्र में बहुत कुछ मिलने वाला है। झारखंड आंदोलन के दौरान जो आंदोलनकारी शहीद हुए थे, उनके परिवार को भी नौकरी देने की बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करी है और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जितने भी मनरेगा मजदूर हैं सभी को मजदूरी जो मिलेगी उसका वेतन बढ़ा दिया गया है, 225 रुपए कर दिया गया है। और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत हुई है। आज पहला दिन है और आपको बता दें कि इस दौरान राज्यपाल ने सरकार की कई उपलब्धियों को भी गिनवाया है। 23 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा और ऐसे में 3 मार्च को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बजट को पेश करेंगे और ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि जनता को कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात मिलेगी। जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, आम जनता काफी ज्यादा परेशान है। इसको नजर में रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो बजट पेश करेंगे उसमें जनता के लिए तमाम चीजें होंगी, तमाम सौगात होंगे। आज से झारखंड विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 23 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। 3 मार्च को सरकार सदन के पटल पर बजट को पेश करेगा। और झारखंड सरकार एक और सभी को रोजगार उपलब्ध कराने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर बेरोजगार लोगों को एक बार फिर पलायन करने पर मजबूर कर रही है। दुमका जिला से बासुकीनाथ नगर पंचायत के गरीब मजदूर रोजगार की तलाश में अपने परिवार और बच्चों के साथ दूसरे राज्य काम की तलाश में पलायन करने को मजबूर हैं। इनका कहना है कि झारखंड में रोजगार के कोई अवसर नजर नहीं आ रहे हैं, इस कारण से वो काम की तलाश में घर परिवार बच्चों के साथ बंगाल जा रहे हैं और वहां कुछ काम मिल जाए। सवाल ये उठता है कि कब तक सरकार के भरोसे जनता यूं ही बेबस और बेरोजगार बैठी रहेगी। आखिर कब अपने ही गांव में रहकर लोगों को रोजगार मिलेगा जिससे पलायन को रोका जा सके। और बता दें कि जिस प्रकार से लोग पलायन करने को मजबूर हैं, इसको लेकर दुमका की एक खबर, जहां झारखंड सरकार एक और सभी को रोजगार उपलब्ध कराने की बात करती है, वहीं तस्वीर में ये परिवार पलायन करने को मजबूर है और परिवार के मुखिया का कहना है कि वो बेरोजगार हैं। कोरोना काल के दौरान वो बेरोजगार हो गए थे और उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण अब वो बंगाल जा रहे हैं। बंगाल में वो अपने पूरे परिवार को लेकर उनके साथ जा रहे हैं, वहां पर रोजगार ढूंढेंगे और वहीं काम करेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उस सरकार पर उठता है जो चुनाव के दौरान तमाम वादे करती है अपनी जनता से कि रोजगार दिया जाएगा, बेरोजगारी को खत्म किया जाएगा। उसके बाद इस प्रकार की तस्वीरें सामने आती है जहां एक व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ पलायन करने को मजबूर है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अपने ही राज्य में लोगों को कब तक रोजगार मिल पाएगा, आखिर कब तक लोग इसी प्रकार से पलायन करने को मजबूर रहेंगे। चलिए अब आपको एक बार फिर से सीधे लिए चलते हैं रांची, जहां पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नवीन, आज से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ वो अहम मुद्दे रह सकते हैं जिसको लेकर आप इसकी जानकारी लेना चाहेंगे कि जिसको लेकर सरकार अपने मुद्दे सामने रखेगी और चर्चा करेगी?
देखिए, निश्चित तौर पे आज चूंकि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आज से बजट सत्र आरंभ हो गया। 3 मार्च को सरकार अपना बजट विधानसभा के पटल पर रखेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज 57 मिनट के अभिभाषण में राज्यपाल ने सरकार के कामकाजों की तारीफ की। उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियां बताई। पिछले कोरोना काल से लेकर के सरकार ने जिस तरीके से पूरे कोरोना काल में कामकाज किया और नई सरकार बनने के बाद अब तक सरकार ने क्या कुछ किया, योजनाओं को लेकर के कैसे क्रियान्वयन किया जा रहा है, किस मद में सरकार ने कितनी योजनाएं लाई, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के सरकार क्या कुछ कर रही है, तमाम चीजों को लेकर के राज्यपाल अपने अभिभाषण में सदन को जो है इसकी जानकारी दी। सदन से उन्होंने ये भी साझा किया कि किस तरीके से झारखंड की हेमंत सरकार लोक कल्याणकारी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने का कामकाज कर रही है। तो निश्चित तौर पे आज जो राज्यपाल का अभिभाषण 57 मिनट का ये अभिभाषण रहा उनका, और इस अभिभाषण में उन्होंने सरकार की तमाम चीजों को लेकर के, आप अगर पूछ ले एक साल के सरकार के कामकाज की अगर बात करें और 1 साल का जो पूरा वित्तीय वर्ष के जो सरकार का कामकाज रहा, कोरोना जैसी स्थिति में सरकार कैसे काम कर रही है, स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, तमाम चीजों को लेकर के वो तमाम मुद्दे जो है एक कल्याणकारी राज्य के लिए जो जरूरी है, उन तमाम चीजों को लेकर के जो है राज्यपाल अपने अभिभाषण में तमाम चीजों से सदन को अवगत कराया। देखिए, राज्यपाल का अभिभाषण की अगर बात करें तो उन्होंने अभिभाषण में हेमंत सरकार की जमकर तारीफ भी की। लेकिन अब इसके बाद चूंकि 3 तारीख को बजट पेश होना है सदन के पटल पर, यह ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। सदन हंगामेदार होगा क्योंकि चूंकि अभिभाषण समाप्त हो चुका है राज्यपाल का, और अभिभाषण समाप्त होने के बाद शोक प्रस्ताव लाया गया है। उसके बाद शोक प्रस्ताव के बाद आज की कार्रवाई जो है, सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी और 3 तारीख को जो है सदन में बजट पेश होगा। बजट की जहां तक बात करें तो इस बार का बजट कई मामलों में खास होगा, कई मामलों में अहम होगा, क्योंकि सरकार लगातार इसका जिक्र करती रही है कि हमारे पास जो है जो आर्थिक स्थितियों से सरकार मजबूत नहीं है, सरकार का खजाना खाली है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि सरकार बजट में कितने रुपए का प्रावधान करती है, 1 साल का जो बजट होगा उनका कितने रुपए का होगा, यह महत्वपूर्ण विषय होगा। दूसरी, सरकार जो जनता से वादा की है उन वादों को कितने हद तक पूरा कर पाई है, किन किन योजनाओं को सरकार अब लेकर के आ रही है। विधानसभा में चूंकि विपक्ष मुंह बाए खड़ा है, यानी विपक्ष हर मोर्चे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। एक तरफ टैक्सेस के कलेक्शन नहीं हुए हैं, दूसरी तरफ सरकार को बजट पेश करना है, और तीसरी बात, जिस तरीके का वादा झारखंड की हेमंत सरकार जनता से की है उन वादों का जवाब जो है सदन में देना होगा। विपक्ष लगातार इसके लिए हमलावर है और विपक्ष ने भी अपनी रणनीति तय कर ली है। यानी अब इसके अलावा अगर एक मुद्दे की बात करें तो झारखंड में एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा गरमाएगा। बाबूलाल मरांडी को जिस प्रकार से आपने जानकारी दी कि आज से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और रणनीति सरकार की तरफ से तैयार कर ली गई है, अब देखना ये होगा कि आखिर विपक्ष किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती है और आखिर सरकार की क्या रणनीति है विपक्ष को जवाब देने की। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है, आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।